हजारों उलझने हैं राहों में और कोशिशें बेहिसाब हैं, इसी का नाम है ज़िंदगी, चलते रहिए जनाब। हेलो गाइस, दिस इज ईश्वरी शर्मा और आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और जिसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कि जब हम एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर होते हैं तो उस टाइम हम कुछ गलतियाँ कर लेते हैं, कुछ हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा टाइम टू टाइम रैंक अपग्रेड नहीं हो पाता, टाइम टू टाइम हम लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते या उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते जो हमें सही टाइम के अंदर करना चाहिए। तो उस टाइम पे कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं या कौन से ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग लेट हो जाते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा और इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, तो मैं आपको उन पॉइंट्स के जरिए बताता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है आज का वो है वेटिंग फॉर इंस्पिरेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ का इंतज़ार में रहते हैं कि कोई हमें आएगा और वो हमें जगाएगा, उसके बाद ही हम लोग काम करेंगे। मतलब कि अपने आप को आगे लेके जाने के लिए भी हम लोग दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि कोई आए और हमें इंस्पायर करे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका सपना है, आपको उसको पूरा करना है, तो डेफिनेटली जिम्मेवारी भी आपको उसकी खुद को लेनी पड़ेगी। तो आपको पता है कि आप एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर होकर काम करते हो तो आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा, सेल्फ से करना पड़ेगा, अपने आप से करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो लोग ज़्यादातर प्रॉब्लम उन लोगों को इस चीज़ में आती है, वरिंग अबाउट पीपल व्हाट विल से। उनको इस बात की बड़ी टेंशन रहती है कि लोग क्या कहेंगे, है ना। वो लाइन आपने सुनी होगी कि लोग क्या कहेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर साला हमारे बारे में कौन सोचेगा, है ना। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम अपने लाइफ में क्या करने जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। लेकिन लोगों के बारे में अगर हम टेंशन लेते रह जाएंगे तो जहाँ तक लोग सीमित हैं वहीं तक हम सीमित रह जाएंगे। अगर हमें अपने लिमिटेशन को आगे लेके जाना है, हमें अपने बाउंड्री को बड़ा करना है, तो हमें इस बात से आज़ाद होना पड़ेगा कि लोग क्या सोचते हैं। और लोगों के सोचने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें इस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए हमारी लाइफ हमारे सोचने से बदलेगी, ना कि लोगों के सोचने से बदलेगी। तो आप अपनी सोच पर रहिए और अपने हिसाब से काम करिए, तो लोगों की टेंशन छोड़ दीजिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारा द फेयर ऑफ फेलियर। लोग इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं या कंटिन्यू करते हैं तो उनके अंदर एक चीज़ रहती है फेयर ऑफ फेलियर, मतलब डर रहता है उनको फेल ना हो जाएंगे हम। तो जब आपने स्टार्ट कर दिया तो कम से कम इतना तो बिलीव अपने ऊपर रखिए कि जिस काम को आपने स्टार्ट किया है आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ तक आप जाना चाहते हैं वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन हम इतने अपने आप से वो होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि शायद मेरे से हो ही नहीं पाएगा। और दूसरी बात ये, आप एक बार इस ध्यान से सोचिएगा अपने बारे में कि इस काम को अगर आप नहीं कर सकते तो फिर कौन कर सकता है। ध्यान से सोचिएगा। आई थिंक इस काम को आपसे बेहतर कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि आपने किन चीज़ों की वजह से आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। तो डेफिनेटली जो आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। अपने आप को ये बिलीव दीजिए, ना कि आपको फेलियर से डरना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ प्रायोरिटीज़। अब बहुत सारे जो लोग, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकताएं, कि हम किन चीज़ों को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, इसको स्टार्टअप करने के बाद वो लोगों से गॉसिप करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। कुछ लोग अपनी फैमिली से पूरा दिन पूरी रात बात कर रहे हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों से लगे हुए हैं, कुछ पार्टीज़ में बिजी हैं, कोई किसी चीज़ में बिजी है, कोई कहाँ पे बिजी है। तो आपको पता है हम अपने काम के अंदर हैं, हमें अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर आपको पता है सारी ज़िंदगी तो काम करना नहीं है। आपको 5 साल या 4 साल आपको अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, जहाँ से आप एक अच्छा लेवल अचीव कर लेते हो। देन उसके बाद फैमिली से भी आप गॉसिप कर सकते हो, फ्रेंड से भी आप कर सकते हो। कुछ समय के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इस बात को हमेशा याद रखना। और दूसरी बात ये, प्रायोरिटी के अंदर आता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो हमारी होनी चाहिए वो हमारा बिजनेस होना चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी हमारी फैमिली होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी प्रायोरिटी कोई भी हो सकती है। तो पहली बात ये, हमें इन दोनों जगहों से टाइम ही नहीं मिलता कि हम तीसरी के पास जाएं, तो डेफिनेटली हमें इन दोनों पे फोकस करना चाहिए। तो पहली प्रायोरिटी आपका बिजनेस, सेकंड प्रायोरिटी आपकी फैमिली, थर्ड कोई भी हो सकता है। उसके बाद आता है जो गलती मेन लोग करते हैं, काफ़ी लोग गलती इस चीज़ को कर देते हैं, रिपीटिंग अ सेम मिस्टेक। आपको पता है कि इंसान गलतियों का पुतला है, डेफिनेटली उससे गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन एक गलती हुई, उसका आपको रिवेंट मिलने के बाद आपने उससे कुछ सीखा और नेक्स्ट टाइम आप फिर से आगे बढ़े। कोई नई आपसे मिस्टेक होती है, ये माना जा सकता है कि चलो ये मिस्टेक है, लेकिन आपने कोई एक गलती की, आपको किसी ने समझाया, आपके सीनियर ने, लेकिन बाद में दोबारा आपने वही गलती की। इसका मतलब जब आपको पता है कि जो गलतियों के बार बार दोहराते हैं उनको मूर्ख बोला जाता है। तो अगर इस बिज़नेस के अंदर आपको पता है कामयाब होना है तो आई थिंक मूर्ख तो कामयाब नहीं हो सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक जो मिस्टेक आप कर रहे हो उससे आपको सीखना है, सीखने के बाद वहाँ से आगे बढ़ना है, उस मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है कंप्लेनिंग करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्लेनिंग करते रहते हैं।
फलाने का ऐसा हो गया, धिमकाने का ऐसा हो गया। मतलब लोगों की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड होते हैं कि वो वहाँ पहुँच गया, उसके बाद फिर वो अपने आप को कंपैरिजन करते हैं, वो तो बन गया, मेरे से बना जाएगा कि नहीं बना जाएगा, इतना टाइम हो गया, होगा कि नहीं होगा, बनेंगे या नहीं बनेंगे। अपने आप पे डाउट्स ले आते हैं लोगों को देखकर। लेकिन कोई भी जब इन चीज़ों को देख रहा होता है, कंप्लेनिंग कर रहा होता है ना, तो वो रोना रो रहा होता है कि उसका तो हो गया, मेरा नहीं हुआ। बट उस टाइम पर वो ये नहीं सोचता कभी भी बैठ के उसने वहाँ तक पहुँचने के लिए किया क्या क्या है और मैंने क्या किया, उसके और मेरे काम के अंदर अंतर कितना है। अगर रोना है तो इस बात के लिए रो, उसने क्या क्या किया है और मैंने क्या क्या किया है, उसके बाद समझ में आएगा क्या करना है। लेकिन इस बात का रोना कभी नहीं मत रो कि उसका तो हो गया, वो तो बन गया, मैं कब बनूंगा या मेरा कब होगा। ये रोना सही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्राइंग टू प्लीज एवरीबडी। इसका मतलब होता है कि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो किसी को ज़बरदस्ती से खुश करने की कोशिश करते हैं। उनका यही कोशिश रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश कर पाएँ, ज़बरदस्ती खुश कर पाएँ। तो अगर आप लोगों को खुश करने में ही अपना टाइम वेस्ट कर दोगे तो लाइफ कब सेट कर पाएंगे। तो अब डजेंट मैटर, ये चीज़ मैटर ही नहीं करती कि हम किसी को खुश करने के लिए यहाँ पे आए हैं, या हमें अपना कम्युनिटी से, अपने सीनियर्स से, अपने सभी जो हमारे टीम हैं उनसे मिल के रहना है, उनसे कनेक्टेड रहना है। बाकी इधर उधर के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब आपकी कंडीशन चेंज होंगी तो लोग ऑटोमेटिक उनकी बातें भी चेंज हो जाएंगी। तो ज़्यादातर लोगों में टाइम वेस्ट ना करके अपने बिजनेस के अंदर टाइम को यूज़फुल बनाएं तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉट लिविंग योर लाइफ इंटरफेयर अदर्स। अब ये लोग कैसे होते हैं, वो अपनी लाइफ को नहीं जी पाते, वो इंटरफेयर करते रहते हैं दूसरे लोगों के अंदर। वो क्या कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, अब उसका क्या होने वाला है, वो आगे क्या करने वाला है, अपनी टेंशन नहीं, अपनी टेंशन नहीं है। अपने घर में कोई चिंता नहीं है कि मेरे घर में क्या है, आटा दाल नमक कम है, ख़त्म है, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। सामने वाला पनीर के साथ खा रहा है, किसके साथ खा रहा है, उसकी टेंशन ज़्यादा है। समझ लो ना। तो सामने वाला जो भी खा रहा है वो अपनी मेहनत से खा रहा है, हम जो खा रहे हैं वो अपनी मेहनत से खा रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आज हमारे घर में एक नॉर्मल सी दाल बन रही है तो कल उसको पनीर में कन्वर्ट करना वो हमारे हाथ में है, वो पड़ोसियों के हाथ में नहीं है, वो दूसरे लोगों के हाथ में नहीं है। तो दूसरों लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करने से अच्छा है अपनी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करो और अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश करो, डेफिनेटली लाइफ चेंज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो लोग गलती करते हैं, जो मिस्टेक करते हैं, वो है नो रूल रेगुलेशन इन लाइफ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस काम के अंदर आ जाते हैं, किसी भी प्रोफेशन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनका कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं होता, उनका कोई टू डू लिस्ट क्लियर नहीं होता, वो क्या करना है, किस टाइम पे क्या करेंगे। उनका ये होता है कि लाइफ बस जैसे चल रही है उस तरीके से चल रहे हैं। आपको पता है कि एक भैंस है, वो भी सुबह उठती है, चारा खाती है, फिर वो जहाँ पे उसको भेजा जाता है वहाँ पे चल के जाती है, फिर वहाँ से वापस लौट के आती है, रात को दूध देती है और फिर से सो जाती है ना। सेम यही काम हम भी कर रहे हैं, सुबह उठ भी रहे हैं, उसके बाद चारा खाते हैं, खाना रोटी वगैरह खाते हैं, जहाँ पे घूमने के लिए कुछ काम के लिए भेज हम चले जाते हैं, बाद में लौट के आते हैं और घर में आके खाना खा के फिर से सो जाते हैं। तो हमारे और उसमें डिफरेंट क्या है, जो भैंस कर रही है वही काम हम भी कर रहे हैं। इट मीन उनमें और हमें कोई फ़र्क ही नहीं रहा। इसका मतलब है कि हमें उन लोगों से कुछ उन चीज़ों से अलग करना चाहिए। जानवर और हमारे में क्या अंतर है, बुद्धि का अंतर है। तो उन बुद्धि का अंतर करके हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ रूल रेगुलेशन तैयार कर सकते हैं, हमारी लाइफ के हम कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को यूज़ कर सकते हैं, अपने लाइफ के अंदर कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, कुछ बढ़िया कर सकते हैं। और उनको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूल रेगुलेशंस क्लियर करने पड़ेंगे, टू डू लिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ लोगों को सुनना पड़ेगा, मेंटोर से कुछ सीखना पड़ेगा, आइडल से कुछ सीखना पड़ेगा। देन उसके बाद जब धीरे धीरे काम पे लगेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो होता है डजंट फॉलो डिसिप्लिन। वो ऐसे होते हैं जो खुद का रूल रेगुलेशन तो है ही नहीं है, लेकिन जिस जगह पे काम कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ डिसिप्लिन तो रहता है ना, इतने टाइम पे आना है, इतने टाइम पे जाना है, इतने टाइम पे ये काम करने हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को भी फॉलो नहीं कर पाते, मतलब कि वो डिसिप्लिन को भी फॉलो नहीं कर पाते। अब ऐसे लोगों को सक्सेस कैसे किया जाए। तो लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो इस बात को ध्यान रखना कि आप अगर इन गलतियों को कर रहे हो या आप इन गलतियों को दोहरा रहे हो तो ये इस बात का मिसाल है कि आप अपनी लाइफ के अंदर हमेशा बैक स्टेज रहने वाले हो, आप कभी भी सामने पब्लिश नहीं हो सकते। क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, कुछ मिस्टेक्स थे। आई होप कि आप इनमें से कोई गलती नहीं करते होंगे। और दूसरी बात ये, अगर आप में से किसी से ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आगे से आप ऐसी गलतियां ना करें जो आपको इस बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ने से रोक दें या आपको ग्रोथ करने से रोक दें। बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और
मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए फिर से एक अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप तक पहुँचते रहे और आप ऐसी वीडियोज़ को देखते रहो और कोशिश करो लाइफ में आगे बढ़ने की। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर एक्सपायर। आपको एस्पायर से इंस्पायर तक जाना है बिफोर एक्सपायर, ख़त्म होने से पहले पहले। बाकी आप बैठ के सोचिए कि आप ऐसा क्या करने वाले हैं। बाकी थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।